हेलो दोस्तों। गांव का नाम था सीतापुर। हरियाली से घिरा मगर गरीबी से जकड़ा हुआ। यहाँ के ज्यादातर लोग खेतों में मजदूरी करते थे। बिजली अक्सर गायब रहती और पढ़ाई का मतलब होता जब तक पेट भरा हो। उसी गांव में एक 12 साल का लड़का था, अर्णव। फटी कमीज, टूटी चप्पल, लेकिन आंखों में सपने और दिमाग में बिजली जैसी तेजी। वो हमेशा अपनी माँ सीता के साथ खेतों में काम करता और शाम को मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर पढ़ता। उसका सपना था कलेक्टर बनना, पर रास्ता आसान नहीं था। अर्णव का स्कूल था सरस्वती विद्या मंदिर, गांव का एकमात्र प्राइवेट स्कूल। वहां पढ़ना भी एक लग्जरी जैसा था। फीस 250 रुपए महीने थी, जो सीता के लिए एक सपने से कम नहीं। फिर एक दिन, उस दिन ने अर्णव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शुक्रवार का दिन था। सुबह की प्रार्थना के बाद हिसाब की टीचर मिसेज त्रिपाठी ने कक्षा में ऐलान किया, जिस बच्चे ने फीस नहीं दी वो खड़ा हो जाए। अर्णव झिझका, लेकिन खड़ा हो गया। टीचर की आंखों में गुस्सा था। हर बार माफी मांगता है, अब निकल जा क्लास से, और जब तक फीस ना दे स्कूल मत आना। सारी क्लास हंसी में डूब गई। अर्णव की आंखें भर आई। उसकी कॉपी जमीन पर गिरी और वो बस्ता उठाए स्कूल से बाहर चला गया। उस दिन जब माँ ने पूछा, आज स्कूल से जल्दी कैसे आ गया बेटा, अर्णव की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं इस स्कूल को खरीदूंगा। और तब वही टीचर मेरे सामने हाथ जोड़ेगी। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और उस दिन एक गरीब माँ के आंचल के नीचे एक बवंडर पैदा हो गया। अर्णव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने खेत में काम किया, दूध बेचा, स्टेशन पर अखबार बांटा और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता रहा। गांव वाले मजाक उड़ाते, अबे तू कलेक्टर बनेगा, तुझसे तो खेत का हिसाब नहीं होता। मगर अर्णव चुपचाप किताबें पढ़ता रहता। कुछ सालों बाद उसने हाई स्कूल प्राइवेट से पास की। फिर शहर गया, वहां पानी की बोतलें बेची, ढाबे में बर्तन मांजे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक दिन जब उसने यूपीएससी का फॉर्म भरा, उसकी जेब में सिर्फ 42 रुपए थे। यूपीएससी की परीक्षा हर किसी का सपना होती है, मगर अर्णव के लिए सवाल उसकी इज्जत का बदला था। वो हर दिन 16 घंटे पढ़ता, हैंडमेड नोट्स बनाता और छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता। जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में था अर्णव कुमार, रैंक 23। उस दिन उसकी माँ रोई, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। 15 साल बीत चुके थे। अर्णव आईएएस ऑफिसर था। उसके पास गाड़ी थी, बंगला था, मगर कुछ अधूरा सा। उस स्कूल की कहानी। उसे तब और झटका लगा जब पता चला कि वही स्कूल अब भ्रष्टाचार और भेदभाव की दलदल में धंसा हुआ है। गरीब बच्चों को निकाल दिया जाता है और टीचर अब भी बच्चों का अपमान करते हैं। अर्णव ने उसी दिन फैसला किया, अब मुझे लौटना है इंसाफ के लिए। एक दिन वो बिना बताकर गांव पहुंचा। सफेद कुर्ता, चश्मा और सिर पर टोपी पहने हुए वो उसी स्कूल पहुंचा जैसे एक आम आदमी हो। बच्चों को डांटते हुए वहीं मिसेज त्रिपाठी आज भी क्लास में थी। अर्णव स्कूल का निरीक्षण करने के बहाने अंदर गया। उसे देखकर किसी ने नहीं पहचाना। वो एक एक कमरे में गया। दीवारों पर गंदगी, बच्चों के लिए ना दरी ना पंखा। स्कूल बिल्कुल बर्बाद था। अर्णव ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया, इस स्कूल का ऑडिट होगा और इसे संचालित करने वाले ट्रस्ट की जांच की जाएगी। कुछ ही महीनों में स्कूल की दुर्दशा अखबारों की हेडलाइन बन गई। अर्णव ने अपनी पर्सनल सेविंग से स्कूल को खरीद लिया। गांव में ऐलान हुआ, अब इस स्कूल का मालिक अर्णव कुमार है, आईएएस अफसर। और इसी स्कूल से एक दिन अपमानित होकर निकाले गए छात्र। स्कूल के गेट पर नया बोर्ड लगा, सरस्वती नव विद्या मंदिर, संचालक अर्णव कुमार। अर्णव प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा था, तब एक दरवाजा खटखटाया गया। सामने मिसेज त्रिपाठी थी। उम्र ढल चुकी थी, हाथ में नौकरी की अर्जी थी। अर्णव मुस्कुराया, पहचाना आपने मुझे? त्रिपाठी मैम की आंखें भर आई, तुम? अर्णव, वही लड़का। बेटा, मुझे माफ कर दो। अर्णव ने कहा, मैं अब आपको सजा नहीं दूंगा। जो बच्चे अब आएंगे उन्हें सीख दूंगा कि किसी का सपना तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। स्कूल के प्रांगण में आज एक नई सुबह थी। दर्जनों गरीब बच्चे किताबें लेकर क्लास में बैठने लगे।
अब कोई फीस नहीं थी, किताबें मुफ्त थी। अर्नव ने उद्घाटन समारोह में कहा, एक समय था जब मुझे इस स्कूल से निकाला गया था। आज मैं वादा करता हूँ, कोई बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं निकाला जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। माँ सीता सामने बैठी थी, आंखों में चमक और सीने में गर्व। अर्नव ने बदला लिया, मगर अपमान से नहीं, इंसाफ से। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।